हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के अफवाह तंत्र या झारखंड का रिव्यू सिस्टम, अगर हम कहें रिव्यू सिस्टम ऑफ झारखंड, या इसको हम बोल सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के रिवर सिस्टम या झारखंड के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। इसको हम लास्ट दो लेक्चर में हम देख चुके हैं। झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर की नदियाँ और दक्षिण या पूर्व की नदियाँ। उत्तर की नदियाँ उसको कहते हैं जो झारखंड के पठारों से निकल के उत्तर की ओर बह जाती हैं, और इनका ज़्यादातर मुहाना गंगा में है या गंगा की सहायक नदियों में। आपको हमने पहले ही बताया था, यहाँ से निकल करके ये उत्तर की ओर बह जाती है। इसका भी हमने आपको ट्रिक बता दिया था। इसका हमने ट्रिक क्या बताया था? 3 दोस्त हैं। कौन कौन है? सोन, कोयल और पुनपुन। सोन, कोयल और पुनपुन फाल्गु के त्यौहार में अपने एसपी चाचा के पास मिलने चले जाते हैं। ये आपको हमने ट्रिक में ही बता दिया था। उसके अलावा और भी कुछ सहायक नदियाँ थी, छोटी नदियाँ थी। ये हमारा उत्तर की नदियों का हमारा आ गया है। लेकिन अब हम दक्षिण की नदियाँ या पूर्वोत्तर नदियाँ, पूर्वोत्तर और दक्षिण की नदियों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो हम इस वीडियो में दक्षिण की नदियों के बारे में देखेंगे। दक्षिण की नदियाँ या पूर्ववर्ती नदियाँ। तो इसको अगर हम फिर से मैप में देखें, इसको भी अगर हम देखेंगे, जो नदियाँ दक्षिण के जो नदियाँ पठार से निकल करके दक्षिण या पूर्व की ओर बह जाती हैं, इसका लॉजिक वही हो जाएगा। जो नदियाँ पठार से निकलकर या तो दक्षिण की ओर बहती हैं, दक्षिण की ओर बहती हैं, या पूरब की ओर बहती हैं। इसमें भी बहुत सारी नदियाँ, लगभग 10 से 12 नदियाँ हैं। इस नदियों को भी पढ़ने के लिए कोई भी एक बार पढ़ सकता है, लेकिन याद करना ये एक डिफ़िकल्ट और कम्बोशम टास्क है। इसके लिए भी हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है। ये हमारा उत्तर की नदियों के लिए जैसा हमारा एक ट्रिक था, दक्षिण की नदियों के लिए भी एक ट्रिक में भी एक हमने एक स्टोरी आपके लिए बनाया हुआ है। इस स्टोरी को आप अच्छे से समझिएगा, इस स्टोरी को आप याद कर लीजिएगा। इस स्टोरी को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस स्टोरी को आप पहले से अच्छे से समझ लीजिएगा। इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है हमारा गंगा। गंगा को गुमान है। स्टोरी है गंगा को, यह ट्रिक है, बस एक ट्रिक ही है दक्षिणवर्ती नदियों को याद करने के लिए। गंगा को गुमान हो गया, गंगा को गुमान हो गया मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है। बस एक स्टोरी है, इसको आप पर्सनली नहीं लीजिएगा। एक स्टोरी है, मान लीजिए गंगा, मान लीजिए कोई एक लड़की है, गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है। एक स्टोरी है। तो उसने कहा, गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है, कसम तुम्हारी। स्टोरी का अगला कहानी क्या है? कसम तुम्हारी। इसमें लगभग 12 नदियां हैं, तो थोड़ा सा ये ट्रिक लंबा हो जाएगा, तो इस स्टोरी को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कसम तुम्हारी नहीं, कसम तुम्हारी से नहीं, कसम तुम्हारी से नहीं, सोना दो मुझे।
कसम तुम्हारी से नहीं, सोना दो मुझे। लोग बोलते हैं ना कसम से काम नहीं चलेगा, कसम बस एक रस्म है। कसम से नहीं, सोना दो मुझे। कसम से नहीं, सोना दो मुझे। कसम तुम्हारी नहीं, या फिर इसको इसको यहाँ से थोड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा है। कसम तुम्हारी नहीं, सोना दो मुझे। कसम तुम्हारी नहीं, सोना दो मुझे। दक्षिण का जमीन दो, कोरा कागज में, कोरा कागज में दक्षिण का जमीन दो। और इस जीत पर उसने शंख बजाया। इस जीत पर, इस लड़की ने, गंगा ने, क्योंकि इसने, उसको लग रहा था कि इसने अजय से बहुत कुछ हासिल कर लिया है, इसलिए इस जीत पर उसने शंख बजाया। ये थोड़ा लंबा स्टोरी लग रहा है, लेकिन आपको एक बार में छोटे छोटे नदियों को याद करने से बेटर है कि आप इस स्टोरी को एक बार याद कर लीजिए। इस ट्रिक को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। गंगा को गुमान हो गया, गंगा को गुमान हो गया, मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है। कसम तुम्हारी नहीं, सोना दो मुझे। बोलती है गंगा, बोलती है कसम मुझे नहीं चाहिए, कसम तुम्हारी नहीं, कसम तुम्हारी नहीं, सोना दो मुझे। कोरा कागज में दक्षिण का ज़मीन दो। इस जीत पर उसने शंख बजाया। एक ट्रिक है, एक स्टोरी है। दक्षिण के पठार के लगभग 10 से 12 नदियां हैं। उन सारी नदियों को इसी ट्रिक से हम डिराइव करेंगे, ठीक ना। तो पहला ही हमारा आ जाता है। इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा, इस सीक्वेंस को गड़बड़ाना नहीं है। अगर आप इस सीक्वेंस को भी गड़बड़ा जाएंगे तो जब क्वेश्चन सीक्वेंस पर आएगा कि कौन सा नदी नॉर्थ में पड़ता है, कौन सा नदी साउथ में पड़ता है, तो ये सीक्वेंस, आप इस सीक्वेंस पर क्वेश्चन फिर भूल जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस ज़रूरी है। तो इस स्टोरी, ये ट्रिक वाली स्टोरी को आप याद रख लीजिएगा। तो हमारा पहला ही नदी आ जाता है गंगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैप वाले अगर आपने क्लास किया हुआ है तो गंगा साहेबगंज के पास से, झारखंड का एकमात्र स्टेट, झारखंड का एकमात्र जिला को टच करती है, साहेबगंज के पास से ये गंगा है। गंगा के नीचे वाले थोड़ा सा हम संथाल परगना में जाएंगे तो वहाँ पर एक गुमानी नदी है, गंगा गुमानी। उसका थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो देवघर साइड में एक अजय नदी आती है। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे तो गिरिडीह और धनबाद के आसपास में एक बड़ाकर नदी आती है। बी से यहाँ पर, बी को ट्रिक में आप याद रखिएगा, बेवफा का बी से यहाँ पर बराकर नदी। जो जिस एरिया है उसको अपने आसपास की नदी का तो नाम याद ही होगा, लेकिन अगर आपका उसका पहला अल्फाबेट से आप उसके आसपास की नदी याद रह सकते हैं। यहाँ से डी से हमारा दामोदर नदी, ये बहुत ही फेमस नदी है। यही वो दामोदर नदी है जो रांची का पठार और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग करती है। एक समय में रांची का पठार और हजारीबाग का पठार एक दूसरे के समानांतर थी, लेकिन परमिशन और ट्रैसिक काल में जब ब्रह्मस घाटी का निर्माण शुरू हो गया, उस समय में दोनों के बीच में ये कटाव के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यही दामोदर की घाटी, धोखेबाज का डी से ये दामोदर की घाटी हो जाएंगे। हम कितने नदी को देख चुके हैं? गंगा, जमुना, अजय, 3, 4, 5। नंबरिंग भी कर देते हैं। 1, जमुना 2, अजय 3, बराकर 4, दामोदर 5। अब तुम्हारी को थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। ये यहाँ पर एक कुमारी नदी आ जाएगी। इसको हम लोग मैप में देखेंगे। अभी आपसे नाम को याद कर लीजिए, कुमारी नदी आएगी। जस्ट कुमारी, बराकर के नीचे, दामोदर के नीचे कुमारी नदी आएगी। कसम के बाद, सॉरी कसम भी छूट जा रहा है हमारा, कसम एक नदी आती है, कसाई नदी आती है,
कसाई नदी आती है, कसाई के बाद कुमारी नदी आती है, ये 5 के बाद ये छठा नदी ये हो जाएगा, ये कुमारी नदी ये 7वें नदी हो जाएगी। उसके बाद सोन नदी हमारा आ जाएगा। आपको अगर याद होगा हम लोग पलामू रीजन में पहले ही देख चुके हैं सोन नदी, ये 8वां नंबर पे आ जाएगा सोन नदी। और एक कोरा कागज में एक कोरा नदी है हमारा, और एक दक्षिण में हो जाएगा दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल से टूट करके अलग हुई एक नदी है कोरा नदी। तो ये हमारा हो जाएगा, दक्षिणी कोयल को हम पहला नंबर दे देंगे 8, ये 9 और एक ये 10। दक्षिणी कोयल 9 और ये कोरा नदी 10 और ये शंख ये हमारा हो गया 11। सोन में हमारी ये सोन नदी नहीं होगा। सोन में हम लोग यहाँ से सोन से हम स्वर्ण रेखा को ड्राइव करेंगे। सोन नदी तो हमारा सोन नदी एक हमारे उत्तर की ओर बहने वाली नदी थी, वो उस साइड की नदी है, लेकिन अभी हम दक्षिणवर्तीय नदियों को देख रहे हैं। यहाँ पर ये हमारी स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ से इसको हम ड्राइव करेंगे, ये 8वें नंबर की नदी। तो ये टोटल हमारा 11 नदी हो गया इस ट्रिक से। तो इस ट्रिक को आप फिर से ये देख लीजिए। गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है, कसम तुम्हारी नहीं सोना दो मुझे, कोरा कागज में दक्षिण का ज़मीन दो, इस जीत पर उसने शंख बजाया। इसका सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। इसको हम मैप में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब तक हम मैप में इसके लोकेशन को नहीं देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ये कहाँ पर है। पहले हम खुद से मैप में ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर पहले से फिजिकल मैप में आपको उसका हम लोकेशन दिखा देंगे। तो पहले से अगर हम आपको दिखाएंगे तो साहिबगंज के पास से ये गंगा नदी हल्का सा टच करते हुए जाती है, ये हमारे गंगा हो जाएगी, पहला नंबर पर हो जाएगी गंगा। गंगा को गुमान हो गया, पहला हो जाएगा गंगा, उसके बाद ये हो जाएगा गुमानी, ये लगभग राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, ये हो जाएगा गुमानी, ये दूसरी नंबर की नदी हो जाएगी। गंगा को गुमान हो गया मेरा, शायद मेरा हम लोग का छूट गया था, ये छूट गया था, मीन्स 1 नंबर छूट गया था। टोटल 12 नदी हो जाती है। ये हमारा मोर नदी हमारा छूट गया, आप इसमें एक ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। मेरा से हो जाएगा मोर, ये तीसरी नंबर की नदी हो जाएगी, ये मोर, मेरा से मोर अजय, ये लगभग इसके आसपास बहती है। दुमका और उसके नीचे का डिस्ट्रिक्ट हमारा आ जाता है देवघर के आसपास, और उसके नीचे हमारा आ जाता है बड़ाकर, धनबाद और गिरिडीह के आसपास बहती है बड़ाकर, और उसके नीचे हमारा हो जाते हैं दामोदर। ये वही दामोदर है जो रांची का पठार और हजारीबाग का पठार को एक दूसरे से अलग करती है। उसके बाद हमारा फिर से ट्रिक को याद कीजिए। गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज, ये डी वाला धोखेबाज है ना, ये धोखेबाज नहीं है। तो उसने कहा कसम तुम्हारी, कसम से हो जाएगा कसाई। ये 2 नदी है जो रांची के नगड़ी क्षेत्र, रांची का नगड़ी, ये बहुत फेमस जगह है, इसको याद रखिएगा। रांची के नगड़ी के कसाई और कुमारी, कसम तुम्हारी यहाँ से कसाई,
कसाई, और उसके बगल में ही एक और दूसरा जगह से कुमारी, कसाई कुमारी, और उसके नीचे से और एक स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, कसम तुम्हारी, कसम तुम्हारी नहीं, सोना दो मुझे, दक्षिण का ज़मीन दो मुझे। तो दक्षिण में ये साइड हो जाएगा, दक्षिण का ज़मीन दो, कोरा कागज में लिख करके ये साउथ कोयल, साउथ कोयल, और ये साउथ कोयल हमारा हो जाएगा इस साइड, और ये कोरा नदी, साउथ कोयल और ये कोरा नदी, और उसके बगल में हमारा शंख नदी। ये रांची के बगल का जो पाट क्षेत्र है वहाँ से होकर के निकलती है। इसका हम लोग बाद में अलग अलग स्पेसिफिकेशन देखेंगे, लेकिन अब हम लोकेशन पहले देख ले रहे हैं। फिर से टोटल नंबरिंग हम कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल 12। ये मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है, कसम नहीं, कसम तुम्हारी नहीं, सोना दो मुझे, कोरा कागज़ में दक्षिण का ज़मीन दो मुझे, कोरा कागज़ में दक्षिण का ज़मीन दो मुझे। और उसने इस जीत पर शंख बजाया। यह ट्रैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप याद करने का बहुत कोशिश कर सकते हैं, दूसरी तरह से याद कर भी सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ट्रैक एक बहुत सफिशिएंट मेथड हो सकता है आपके लिए ये ट्रैक, क्योंकि ट्रैक में आपको सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस आपको बता सकते हैं ये नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट कौन कौन सी नदी, और इसका हम लोग आगे जा कर के हम लोग स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन अगर हम इसका देखते हैं तो ये हमारा यहीं पर गंगा नदी आ जाता है। ये मैप में जो दिख रहा है ये हमारा गंगा नदी आ जाता है। इसमें गुमानी नदी का मैप में नहीं दिया हुआ है, इधर में कहीं गुमानी नदी होगा। उसके बाद मोर नदी भी नहीं दिया हुआ है, मोर नदी का भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर गुमानी होता है, इधर में मोर होता है, लेकिन अजय नदी दिया हुआ है। अजय के बाद बराकर नदी भी दिया हुआ है, बराकर नदी मैथन डैम सब दिया हुआ है। बराकर नदी मैथन डैम दिया, बराकर के बाद दामोदर दिया हुआ है, ये दामोदर दिया हुआ है, दामोदर दिया हुआ है। दामोदर के नीचे कसम और कुमारी हो तो देने का चांस थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन वो भी होंगे इसमें। नीचे साइड होते कसम और कुमारी, और उसके नीचे हमारा सुवर्ण रेखा, ये देखिए दिया हुआ है, ये स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा दिया हुआ है। नीचे की ओर अगर हम देखें तो साउथ कोयल दिया हुआ है। साउथ कोयल के बगल में एक कोरा रिवर नहीं दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन कोरा रिवर होना चाहिए था इधर में। और उसके बगल में शंख रिवर। ये तो इस तरह से टोटल हमारा कुछ रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स, बड़े बड़े रिवर्स के नाम दिए हुए हैं, लेकिन सारे रिवर्स के नाम इसमें भी नहीं दिए हुए हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल फिगर में झारखंड की नदियों के नाम हो गए हैं। इसमें आपको ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। ट्रिक के बिना आप इस नाम को याद करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम नदियों के फीचर्स, उसके लोकेशन, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उसको देखेंगे। धन्यवाद।